सितंबर 2025 में मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैंने सुबह उठने की आदत स्टार्ट करने का फैसला किया था। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जुलाई अगस्त मैं बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो चुका था और मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नया चेंज आए। मैं अपना टाइम टेबल सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैं 9 to 5 में फंसा हुआ था, तो मैं अपने टाइम को मैनेज सही से नहीं कर पा रहा था। टाइम सिर्फ जा रहा था 9 to 5 में, मैं अपना प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, एक चार्ट बनाया। उस पर पहले मैंने सबसे पहले अपने पूरे महीने का हिसाब लिखा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो फिर हुआ ये कि सुबह 5 बजे उठने से मुझे 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, क्योंकि मैं 9 बजे उठता था। अब मैं 5 बजे उठ रहा हूँ तो मेरे को 4 घंटे मिल रहे हैं। अब वो 4 घंटे मैं क्या करने वाला था अपने प्रोडक्टिव काम में, जैसे कि मेरे को ड्राइंग करने का शौक है, मेरे को यूट्यूब चैनल पे काम करने का शौक है, मेरे को एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी का शौक है। तो मैं उन चीज़ों के ट्यूटोरियल देखने में अपना 4 घंटा उन चीज़ों में लगाता था, ताकि मैं अपने 1 या 1.5 साल में मैं एक ऐसी स्किल डेवलप कर लूँ जो मेरे को एक साइड इनकम और भी जनरेट करके दे, ताकि मैं अपने 9 to 5 को छोड़ सकूँ या फिर उस पर डिपेंड ना रहूँ। अब होता क्या है कि जब आप 9 बजे से सीधा 5 पे शिफ्ट होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहले दिन तो आपसे उठा ही नहीं जाता, क्योंकि आपको अलार्म शट डाउन करके सोने की आदत होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, उल्टा होता है कि लोग स्टार्टिंग में तो उठ जाते हैं 3-4 दिन, फिर उसके बाद 6-7 दिन बाद उनकी कंसिस्टेंसी लो होती है, फिर वो 5 से 6, 8, 9 फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रॉपर वे में अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, अब जून आने वाला है, मई चल रहा है हमारा। जून जैसे भी स्टार्ट होगा ना, अभी आपको अपना एक कैलेंडर बना लेना है। उस कैलेंडर में आपको पूरा 30 तक अपनी गिनती लिख लेनी है, और ये है कि मुझे बस एक ही महीना ये चीज़ करके देखनी है। जब आप एक लंबा टारगेट ले लेते हैं, खुद को 5 बजे उठने वाला ही घोषित कर देते हैं, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी सस्टेन नहीं करी जा सकती। और आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बनानी है कि भाई मैं 5 बजे उठने वाला हूँ। अपने दादा वाले टाइम के हम आदमी नहीं हैं। हमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, हमें नए नए तरीके जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। अभी आप लेट उठ रहे हो, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप चाहते हैं कोई नया तरीका मिले। इस वजह से मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा जो कि आपको एक बैलेंस मोड पे लेंगी। आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, एक्सट्रीम में 4-5 में नहीं जाना है, क्योंकि वो एक आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, क्योंकि आजकल ये लाइफस्टाइल बन चुका है 12 से 8 वाला, तो आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से वो चीज़ें परफेक्ट नहीं है। तो 5 बजे उठना अगर आप एक महीने भी स्टार्ट करें तो आप अपनी गाड़ी को एक चलती हुई फॉर्म में ले जाएंगे। अभी आपकी गाड़ी खड़ी है, इसलिए आपको सही से वो चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कैलेंडर बना लेना है। 5 बजे उठने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा अलार्म सेट 4:30 बजे, ताकि आप ऐसे 5 अलार्म सेट कर लें तो आप 5 बजे तक उठ ही जाएं। और पहले कुछ दिन आप मोटिवेट रह के भी खुद को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना, और फिर वो 4 घंटे आपको बिना ब्रश किए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप उस काम में अपने आप को लिप्त करना है जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, जो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बनाने वाला है। इसमें आपका पैशन हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है जो आप लंबे टाइम तक परस्यू करने वाले हैं। ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपको, अगर आपने पूरे दिन में भी फिर कुछ नहीं किया, तो ये 4 घंटे आपको ये कहेंगे चलो भाई मैंने अपने दिन की शुरुआत अच्छी करी थी, मैंने अपने 4 घंटे, मैं अपनी ज़िंदगी का कीमती 4 घंटे का वक्त दे चुका हूँ। तो अगर अगला दिन आगे जो होता है वो प्रोडक्टिव नहीं जाता है, तो भी आपके दिमाग में जो शाम को सोते वक्त रिग्रेट होता है इंस्टा स्क्रॉल करते वक्त कि भाई आज तो पूरे दिन में कुछ नहीं किया, आज का दिन भी बर्बाद हो गया, वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने शुरुआती 4 घंटे दे चुके हो। इसमें आप कुछ और भी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सही से हिट नहीं मिल रहा है, आप अगर होश में नहीं आ पा रहे हैं 1 घंटे तक, तो आपको स्टार्टिंग में ब्लैक कॉफ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। एक भी पी सकते हैं, एक नेस्कैफ़े का पाउच। अगर आप पहले से ही कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। मेरे को अब 3 या 4 कॉफ़ी के पाउच मैं पीता हूँ दिन में, ताकि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकूं। और अभी ऐसा एज है हमारी कि हम इसमें अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप बुढ़ापे में ऐसा करते हैं तो आपकी बुढ़ापे में आपकी बॉडी को रिपीटेशन चाहिए होती है, एक प्रॉपर वे चाहिए होता है ज़िंदगी जीने का। तभी आप सोचते होंगे कि हमारे जो दादा पापा हैं उनकी एक फिक्स रूटीन होती है, वो उनकी रूटीन से भटकते नहीं हैं। वो संडे को भाई अपना पंखा खोल के साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है, छुट्टी वाले दिन ये करना है, वो वैसे रूटीन में है, क्योंकि रूटीन में उनकी बॉडी सही काम करती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है 15 से 25 साल की उम्र में वो फ्लेक्सिबल है, हम उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक बार मैंने अपने वेट को 55 किलो तक मैं लेके चला गया था, जिसमें मैं पूरे दिन में सिर्फ एक डाइट लेता था। तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में अपने एब्स देखे, जो कि अनहेल्दी वे थी, क्योंकि मैं 6 महीने कहीं फंस गया था, मतलब अपने घर से दूर। और वो मेरी ज़िंदगी का स्टार्टिंग फेज़ था, करियर का स्टार्टिंग फेज़ था। इसीलिए
वो मजबूरी थी, लेकिन मैंने वहाँ भी अडेप्ट करना सीखा है। तो ये भी एक महीने की एक प्रोग्रेस है। आपको प्रॉपर, मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी ज़िंदगी 5 बजे उठना है। अगर आप एक महीने का टारगेट लेके चलेंगे तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। होता क्या है कि हम लंबा टारगेट लेके चलते हैं कि 2026 आया है, 2027 आया, तो हम पूरा लंबा टारगेट लेके चलेंगे कि पूरे साल 5 बजे उठेंगे। ऐसा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि आपकी जो नींद है वो आपको ज़्यादा चाहिए होती है। 9 बजे आप उठें तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर्दियों में, क्योंकि आपकी बॉडी को पूरी तरह रिकवर होना चाहिए। बाहर का टेम्परेचर भी इतना अच्छा नहीं होता कि आप उठे काम करें। वो अलग बात है कि आप डेविड गोगिंस लाइक की मेंटालिटी है आपकी, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में जल्दी उठने के ऐसे कोई फ़ायदे नहीं हैं। बस आपको अपना टाइम बचाने के लिए मैंने आपको 5 बजे उठने के फ़ायदे बताए हैं। फ़ायदे और नुकसान बताए। नुकसान ये होगा कि कुछ स्टार्टिंग के दिन आप फोकस सही से नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में अगर आपने एक बार अपनी गाड़ी को ट्रैक पे ले आए तो आप 6 बजे उठ के भी अच्छा से अपना रूटीन फिक्स कर सकते हैं। मेन तो हमें रूटीन फिक्स करनी और सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को आगे ले जाना है। तो ऐसे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।